हमने ना ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है। मलेशिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है। इनके यहाँ पे वो लेडी ड्राइवर जिसने कल हमारा बैग चुराया, वो यहाँ पे हमारा लैपटॉप बेचने आई थी, वो रखा अपना लैपटॉप। हे गाइज, वेलकम बैक रचित ब्लॉग। गाइज, इस वक्त मैं मलेशिया में हूँ, मतलब हम मलेशिया में हैं, मैं और रचित, और हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है और इतने बुरे फंसे हैं हम, मैं कुछ बता नहीं सकती। अब जहाँ हमने स्टे किया है वो एक हॉस्टल टाइप का है, हमें रात को होटल भी नहीं मिला। और कल के ब्लॉग में आपने मुझे इसी हालत में देखा होगा और आज भी आप इसी हालत में देख रहे हो, क्योंकि हम रचित का लैपटॉप और जो आई वॉच वो सारा था ना, वो एक टैक्सी में रह गया था और टैक्सी वाली इतना बड़ा स्कैम कर रही है। वो मतलब ना उसने हमें फोन करके बताया, वो तो हमारा ना ब्रश वगैरह उसी में था। जब हमें सुबह उठे हमें ब्रश करना हुआ तो हमें याद आया यार ब्रश वगैरह तो उस बैग में है, वो बैग कहाँ है। वो आपने देखा होगा, वो जो बैग रचित का वो थोड़ा भूत टाइप का बैग है, उसमें सब कुछ था, लैपटॉप भी और आई वॉच भी सब उसी में है। तो अभी मैं ना जहाँ हमने स्टे किया है मैं उसके बाहर वेट कर रही हूँ। ये देखो यहाँ हमने स्टे किया है, मैं इसके बाहर वेट कर रही हूँ। रचित ऊपर गया है पासपोर्ट वगैरह लाने, फिर हम जाएंगे पुलिस स्टेशन। ये तो अच्छी बात है कि हमें याद आ गया कि उसी टैक्सी में बैग है और रचित के फोन में ट्रैकर है, लैपटॉप वगैरह वॉच वगैरह ट्रैक हो जाती है कि हमारा सामान कहाँ पर है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास लोकेशन भी है कि वो लैपटॉप इस वक्त कहाँ पर है। रचित ने देखा जब लैपटॉप में, उस टैक्सी वाले ने ना उस लैपटॉप को चार्ज पे भी लगा रखा है, बट एक इंसानियत नहीं है कि एक कॉल या मैसेज करके बता दूं। हमने रात को नंबर भी एक्सचेंज किया था कि जब हमें मलेशिया से एयरपोर्ट पे जाना होगा तो हम उसी टैक्सी को कांटेक्ट कर लेंगे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए। उसने खुद ही बोला था कि आपको जब जाना हो तो मेरे को दे दो नंबर, तो वो तो अच्छा हुआ, लेकिन देखो उसने बताया नहीं। और अभी हमने सोचा कि हमारे पास लोकेशन है, हम अकेले भी जा सकते थे लेने, बट क्या पता वो हमें ना देती, मना कर देती, मेरे पास है ही नहीं ये वो। तो इसलिए मैंने रचित को यही सजेस्ट किया कि हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। मलेशिया में यहाँ पुलिस स्टेशन है, हमने गूगल पे सर्च किया, पहले वहाँ जाना चाहिए, फिर उसके बाद पुलिस के साथ उस लेडी की लोकेशन पे जाना चाहिए, तभी हमें मिल सकता है। और मेरे को पूरा भरोसा है मिल जाएगा, बट जी बहुत अंदर से घबरा रहा है कि यार एक तो वो लैपटॉप मैंने रचित को गिफ्ट किया था, ऊपर से यार क्या बताऊं मैं। छोड़ो, अब रचित का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो वो ज्यादा अच्छे से डिटेल्स में आपको बताएगा। ये देखो रचित आ गया है, चले। तुम्हारा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा बहुत मैंने गाइस को बता दिया है, बाकी तुम अच्छे से बता देना। अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। भाई पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। बैग मेरा रह गया था कल वो टैक्सी ड्राइवर के पास, वो फोन नहीं उठा रही, उसको मैंने मैसेज वगैरह सब कर लिए, फोन कर लिए। देखो दिखा देता हूँ मैं, देखो ये उसका नंबर है, ये मैंने उसको मैसेज भेजे। ये देखो, आई फॉरगॉट माई बैग, कॉल करे नहीं उठा रही, फोटो भेजी बैग की, लिखा मैंने मैकबुक के अंदर, और अभी मैंने देखा कि मेरी आई वॉच भी उसके अंदर है। हाँ। और बहुत सारा सामान है, मेरा पर्स वगैरह सारी, जैसे अपने इंडियन आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब उसी में है मेरा। हाँ। और उस बटवे में मेरे इंडिया के 25-30 हजार रुपए कैश भी है। मतलब पुलिस पे चलते यार। अब एक अच्छी चीज है जो फाइंड माई डिवाइस होता है एप्पल का, उस पे मेरे लैपटॉप की लोकेशन आ रही है, तो मेरे पास लोकेशन है कि वो लैपटॉप कहाँ है। तो हम पुलिस को जाके वो लोकेशन दिखाएंगे, अपना एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ, तो हो सकता है पुलिस हमारी हेल्प करे। तो हम रात से ऐसे भटक रहे हैं, मलेशिया हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। पहले रात भर हम होटल के लिए भटके हैं, और जब हमें रात को 3 बजे मिला भी हॉस्टल, थोड़ा लेट सो के उठते ही हमने देखा कि यार उस बैग में ब्रश वगैरह रखी थी, टूथपेस्ट रखी थी। उठ के देखा बैग ही नहीं है, फिर दिमाग लड़ाया, अरे गाड़ी में छूट गया। उसके बाद इसको कॉल करे, कॉल ही नहीं उठा रही। तो फिर हमने डिसाइड करा कि नहाना धोना, खाना पीना, ब्रश वगैरह सब बाद में, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं चुपचाप। तो अभी एक भाई से पूछा था, उसने बताया पुलिस स्टेशन इस तरफ है, तो अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। गाइस पता भाई देखते हैं कि मलेशिया में पुलिस हमारी हेल्प करेगी या नहीं। क्यों नहीं करेगी यार, पुलिस तो हर जगह की सेम ही होती है। हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी का नंबर है, उस लेडी की फोटो भी है, हमने ब्लॉग भी बनाया था, नंबर भी है लेडी का, उसकी गाड़ी का नंबर है, शक्ल भी है, फोटो भी है, और इनफैक्ट हमारा लैपटॉप कहाँ पर है वो हम लोकेशन भी ट्रैक कर रहे हैं। बस पुलिस को हमारे साथ चलना है, इतना तो कर ही देगी। देखते है ना, क्या पता क्या हो क्या नहीं यार, दूसरा देश है,
अलग रूल। अब क्या बोलूं मैं, अब चल चल के पता लगेगा भाई। ऐसे ही सो के उठाऊं, मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं करी, ब्रश वगैरह सब उस बैग में थी यार। ये जो हंसते हुए चेहरे है ना, इनके पीछे बहुत वो है अभी। भाई मैं रजत एयरपोर्ट पे भी कह रही थी नहीं रुकते हैं, चलते हैं। हम अभी तक अपने फ्लाइट में सो रहे होते। इतना वो हो रहा है यार, क्यों ही आ गए, दुख हो रहा है। और आ भी गए तो इतने बैड एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर जाएंगे इंडिया वापस। इतने नीच इंसान भी होते हैं, देखो एक्सपीरियंस है भी। चलो कोई नहीं, वो तो अच्छा हुआ है कि हमारी आदत है। मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, बट रचित जो एक्टिविटी कर रहा था मैं सब कैप्चर कर रही थी। देखा उसकी टैक्सी का जब एक्सीडेंट हुआ, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, तो वहाँ गाड़ी का नंबर आ गया। हाँ। है ना। वो मैंने देखा कि जब हम टैक्सी से उतर के वो होटल के बाहर खड़े हुए थे, तो मैं बोल रहा था कि चलो गाइस अपने होटल में चेक इन कर लेते हैं। वहाँ मेरे पास बैग नहीं था, लास्ट उसकी गाड़ी में ही छूटा। अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन यार, देखते हैं क्या मदद होती है। तो भाई उस बंदे ने बोला था मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट लेना है, तो अभी रचित यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेट्रो स्टेशन तो ये आ गया है, तो अभी इधर हम लेफ्ट जाएंगे तो मे बी पुलिस स्टेशन मिल जाए। क्या बताया? वो कह रहा है मैं चाइनीज हूँ, मुझे आई कांट अंडरस्टैंड। अच्छा भाई पुलिस स्टेशन भी नहीं मिल रहा। अभी हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि यही नियर बाय, तो बताया था उसने, तो आसपास तो कहीं दिख ही जाएगा। किसी लोकल से पूछना पड़ेगा, ये तो सब टूरिस्ट, इससे पूछता हूँ। हाँ ये थोड़ा क्या पता, इसको पता हो। भाई अभी ना हमने ग्रैब करी है, क्योंकि अभी हमने पता किया तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है पुलिस स्टेशन। तो जा तो पैदल भी सकते थे, बट इतना नहीं, टाइम नहीं है। 2-3 किलोमीटर जाने में वही 25-30 मिनट लग जाएगी। हाँ इतना टाइम नहीं है। हम सोच रहे हैं कि रात होने से पहले ही हमें अपना बैग वगैरह मिल जाए, तो इसलिए हम अभी ग्रैब कर रहे हैं। ये 5 मिनट में आ जाएगा। चलो ये 5 मिनट में आ जाएगा। गाइस फाइनली टैक्सी आ चुकी है और हम बैठ गए हैं। 17 मिनट में हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और उसके बाद पुलिस को जाके अपना एक्सप्लेन करेंगे सब, और उसके बाद देखते हैं पुलिस हेल्प करेगी तो उनको लेके उस लोकेशन पे जाएंगे। अभी आधे घंटे पहले वो जो चार्ज पे लगाया था, अभी चार्जिंग पे नहीं लगा। लैपटॉप ऑन है अपना? अभी तो नहीं ऑन। 42 मिनट पहले लास्ट ट्रैक हुआ था उस लोकेशन पे। वहीं मिलेगा और कहाँ जाएगा। उसके अंदर मेरी आई वॉच भी है यार भाई, मेरा बटवा भी है, सब कुछ है। क्या करा जाए। उसमें मेरे कार्ड वार्ड भी पड़े हैं। एक कार्ड तो मैंने इसमें डाल रखा है जिससे मैं यहाँ पे एटीएम से पैसे वैसे निकाल रहा हूँ, बाकी मेरे 3-4 कार्ड उसमें पड़े हैं सारे। भाई उसके सच में मैं कह रही हूँ, उस टैक्सी वाले के मन में ना लालच आ गया होगा पक्का। क्या बोले। तो फाइनली पुलिस स्टेशन आ गए। देखो ये रहा यहाँ का पुलिस स्टेशन। अभी चलते हैं यार, अभी रिकॉर्डिंग वगैरह बाद में करेंगे, पहले अपनी कंप्लेंट करवाते हैं। रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमारा टोक दिया, क्या पता काम भी ना करे। इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे क्या है क्या नहीं। अभी हमने ग्रैब करी है, वो हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है। ग्रैब का नंबर कहाँ फंस गए आधे, घूमने आए थे, कहाँ फंस गए यार। इतना इम्पोर्टेंट सामान है ना यार, मैकबुक, एक तो सारा डेटा उसके अंदर है, इंडियन डॉक्यूमेंट, एप्पल वॉच और भी बहुत सारा सामान है भाई उसके अंदर। अपने DJI के माइक भी उसी में है। हाँ 40,000 के माइक लिए थे वो। 2.5 लाख का लैपटॉप, 1 लाख की वॉच, मोटा मोटा हमारा 5 लाख जाने वाले हैं रचित। नहीं, भगवान से दुआ करेंगे मिल जाएगा यार। ये सार्जिन आमीन हमारी हेल्प कर दे, बस भगवान करे। ये देखो मैं हॉस्टल की चप्पल पहन के यहाँ पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही हूँ। भाई वो हमारी ग्रैब आ गई है जिसका नंबर है 2929। ये रही, हाँ यही है 2929। गाइस तो अभी ये देखो, ये साइड में हेडक्वार्टर है पुलिस का। हम 1 घंटे पहले ही पहुँच गए, क्योंकि क्या 6:30 का टाइम दिया था सार्जिन आमीन से मिलने का, और अभी 5:30 बजे हुए हैं। लेकिन एक चीज अभी तक मेरे को सही फील, मेरे को पॉजिटिव वाइब आ रही है कि हमारी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि हम जहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने गए, इंडिया में क्या होता है, तुम्हारे सामने पेन और पेपर फेंक देंगे, खुद लिखो। उनने हमारी प्रॉपर खुद से पूरी कंप्लेंट रजिस्टर करी है, प्रिंट आउट वगैरह निकाल के दिया, और इनका हेडक्वार्टर भी भाई बहुत मस्त था। तो मे भी हमारी हेल्प हो जानी चाहिए। बाकी देखो ऊपर से तो बढ़िया ही लग रहा है, अंदर चल के पता लगेगा सच्चाई क्या है, तो देखते हैं। तो अभी हमारे पास 1 घंटा है, पास में एक छोटी मोटी मार्केट ढूंढ के कुछ खा लेते हैं पहले। तो कुछ खाया भी नहीं जाएगा रचित, पानी पी लूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। रचित हाँ, लोग केकड़े के पकौड़े खा लो। झींगे तल रहे हैं,
केकड़े तल रहे हैं, खा लो। कुछ और देखते हैं यार, मेरे को मुश्किल लग रहा है वेज में कुछ मिलेगा, बाकी ट्राई कर लेते हैं ना 24/7 से कुछ सैंडविच ब्रेड लेके खा लेंगे और चलो भाई देखो रात हो गई है, सुबह से निकले ना कुछ खाया ना पिया, शक्ल भी मतलब ना मुंह तक नहीं धोया भाई, ब्रश भी नहीं किया है। मलेशिया में घूम रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं। भाई मैं पुलिस स्टेशन से गया, वो बताया ना हेडक्वार्टर था, वहाँ पे गए, वो कह रहे कि हम श्योर नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा यार, मतलब मेरे को लगा हेल्प होगी, लोकेशन वगैरह सब है मेरे पास, कह रहे लोकेशन फ्लैट नंबर बताओ, हाउस नंबर बताओ, तो हम जाके कुछ कोशिश करें। हमें ढूंढ लेंगे तो तुम क्या ढूंढोगे? कह रहे इसके अलावा मैं क्या करूं भाई, मेरे पास अब जो फाइंड माई डिवाइस पे एप्पल पे लोकेशन आती है, मान लो अब मैं उस लोकेशन पे आया हूँ देखने, क्या पता कि आसपास भाई कुछ सुराग मिले, कुछ हो सके, पर भाई ये तो गलत है, ऐसी गाड़ी थी उसकी भी है ना, गलत है भाई। अब मेरे पास इस एरिया की लोकेशन आ रही है, पर अब मैं हाउस नंबर कैसे ढूंढूं, मैं सबके घरों में जाके पूछूं क्या, और मैंने वहां पूछी तो वो कह रही कि अगर ऐसे जाके किसी के घर में पूछोगे, पुलिस वाले से ने बोला, मैंने बोला कि मैं जाके ट्राई करूं वहां पे, कह रहे कि अगर ऐसे जाओगे किसी के बिना परमिशन के किसी के घर में घुस गए तो पुलिस विल चार्ज यू, मगर ये सही वो है यार, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्या फिर? ये इनको ना बाहर जो फॉरेन से आते हैं, मतलब इनके लिए जो फॉरेनर है उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये अपने जो इनके यहाँ के वो है ना लोग, उनका ध्यान रखते हैं। और हमारे इंडिया का क्या है, वहाँ का लॉ क्या है, जो बाहर फॉरेन से आ रहा है इंडिया में तो हेल्प मिल जाती है यार, और अगर ये कांड इंडिया में हुआ होता ना, तो इंडिया में तो अपनी भाई सही इतनी पुलिस वालों में जान पहचान है, बढ़िया मदद हो जाती है। आजा अब ये देखो यहाँ ये नाली वाली कूदनी पड़ रही है। अब हम यहाँ पे ना ये मलेशिया के किसी एक रिहायशी इलाके में आए हैं, यहाँ में भी हमें उसकी गाड़ी दिख जाए, उस ड्राइवर की, वो जो लड़की दिखाई थी कल, या ऐसा कुछ भी दिख जाए, तो ड्राइवर थी तो रिहायशी इलाके में तो थोड़ी रहती होगी, मतलब देखते हैं। जो मैंने जो लैपटॉप की लोकेशन देखी ना, वो एक बिल्डिंग ये जो सामने दिखी ना, इसमें आई थी, और नीचे बहुत सारी फोन वोन की एंटरप्राइजेस की दुकान थी। 3-4 घंटे पहले लास्ट लैपटॉप ऑन हुआ था, अब तो करने के लिए और चार्जिंग पे लगा हुआ था, अब नहीं है भाई उसकी लोकेशन। क्या बताऊं यार, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, मलेशिया में हमारा फुल एशिया हो गया यार। तो जो हमने अपनी फाइंड माई डिवाइस से लास्ट लोकेशन ट्रेस करी थी, उसमें हम ये एक शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आए थे, और हमने इन भाई के पास आए, फैजान भाई, इनने बहुत हेल्प करी हमारी। फाइनली हमें जाके एक सुराग मिला, इनके यहाँ पे वो लेडी ड्राइवर जिसने कल हमारा बैग चुराया, वो यहाँ पे हमारा लैपटॉप बेचने आई थी, वो रखा अपना लैपटॉप, ये रहा। हम आए थे, हमने ना वो चार्जर वहाँ रखा है, वो चार्जर देख के पहले रचित ने पहचान लिया कि वो, फिर हमने ना, इन्होंने हमें सीसीटीवी दिखाए, और लैपटॉप कहाँ है ये देखो, इन्होंने रिकवरी पे लगा रखा है, पूरा फॉर्मेट करवा दिया था उसने। और वैसे यहाँ पे आई क्या करने थी, लैपटॉप को लेकर करवाने आई थी, सर्विस करवाना कि मेरा ये लॉक हो गया, इसको सर्विस कर दो। अच्छा, मुझे मेरे बच्चे का है तो इसको अब सर्विस कर दो, मतलब ऐसे कर दो, नया है। इनको बोला, अच्छा इनको बोला कि सर्विस कर दो, लॉक हो गया, लॉक तोड़ दो। हाँ, इन्होंने ना, वो कहाँ गए वो भाई साहब, उन्होंने ना पूछा कि ये तो इंडियन नंबर पे रजिस्टर्ड है, तो कुछ बताया, कुछ एक्सक्यूज दे दिए, कुछ एक्सक्यूज दे दिया, और तब इनका जो काम था, इनको भाई को सारी अपनी दिखाई कि हम पुलिस स्टेशन गए थे, कंप्लेंट वगैरह थी, तो इनने काफी हेल्प करी। अभी और इन्होंने हमें सीसीटीवी दिखाई, उसमें आराम से बैठ के लैपटॉप दे रही है। घुसी वो औरत, यहाँ बैठ के इनसे वो पूरी रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी की, दिखाऊंगा मैं आपको। मतलब वो तो अच्छा हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे मलेशिया में, बट अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ भाई से मिलने के बाद। और ये अभी हमारी और हेल्प करेंगे, अपने इन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया है, कह रहे हैं हम आपकी हेल्प करेंगे, जो हमारा और सामान है वो भी रिकवर हो पाए, क्योंकि उसमें हमारी आई वॉच है, हमारे माइक्स वगैरह है, और भी बहुत सारा सामान है, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो होपफुली भगवान करेगी भाई सारा सामान जो हमारा गुम हुआ है, वो चोरी हुआ है बेसिकली, वो मिल जाए। बस अब लैपटॉप मिल गया है तो फिर आई वॉच, जो माइक थे, वो भी सब कुछ मिल जाएगा, बस और मिल जाए। सबसे अच्छी बात करेंगे, और फिर हम आपको पूरा किस्सा बताएंगे कि कल मतलब इनसे यहाँ पे आने के बाद कैसे कैसे हमने सर्च करा, पूरा इनसे क्या क्या बात हुई हमारी, कैसे कैसे इन्होंने हमारी हेल्प करी। हाँ। अभी हम एक बार भाई के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। हाँ, इन्होंने, सबसे अच्छी बात यह है कि इनको हिंदी बोलनी आती है, तो अच्छे से हमारी हेल्प हो गई, कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से हो गई, कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से। उन भाई को भी, हाँ, भाई इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। मैं अपनी ऑडियंस से चाहती हूँ कि भाई मतलब इनके लिए प्रे करो, मैं तो बहुत प्रे कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, आपने हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा लगा, इनसे मिलने के बाद बुरे लोग तो है ही है, कोई नहीं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। और
भाई की जो सिटीजनशिप है वो मलेशियन है, तो और हेल्प होगी हमारी, क्योंकि यहाँ के लोकल हो गए अब। हाँ, इनसे मिलने, हम सुबह से भूखे प्यासे थे, लेकिन इनसे मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद हमने पेट भर के खाना खाया है। थोड़ी तसल्ली मिली यहाँ, क्योंकि चलो हमारा सामान लैपटॉप तो एटलीस्ट रिकवर हो गया, तो थोड़ी तसल्ली मिली, सांस में सांस आई। अभी वही हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कंप्लेंट करें और कैसे उसको यहाँ पे बुलाया जाए उस लेडी को, और कैसे बाकी का सामान वहां से रिकवर हो फिर। और देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ है कि हम ना पुलिस स्टेशन में जाके पूछ रही कि वो आए तो मैं उसको पकड़ के 2 चाटे मारूं। हाँ, पर यहाँ के लॉज हैं, हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते। अगर हमने हाथ लगाया, बताया काशी भाई ने कि अगर तुमने उसको पहले टच कर दिया ना तो तू 14 दिन के लिए अंदर जाएगी। हाँ, तो वो मैंने अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल किया, लेकिन आप समझ सकते हो कि हम हनीमून पे आए हैं। मतलब मेरे साथ ये क्या कॉन्सिडेंट हो रहा है, मेरी शादी पे चोरी हुई, रिंग चुरा ली, उसके बाद हनीमून पे हमारी एंगेजमेंट की रिंग भी चुरा ली। हाँ, हमारी एंगेजमेंट पे रिंग चोरी हो गई थी, लेकिन नहीं मिली, वो नहीं मिली, वो चलो लैपटॉप मिल गया, लैपटॉप मिल गया। अब पता है क्या, कुछ लोगों को लगेगा, हमारी ऑडियंस में से कुछ % लोगों को ये कंटेंट है। भाई ये कंटेंट नहीं है, हम इनसे फर्स्ट टाइम मिले हैं और हम सच में बहुत ज्यादा परेशान थे, बट अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि चलो चीजें। खुशी तो जब होगी जब भाई ने बताया कि वो उसको उसके किए की सजा मिले। हाँ, जब पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, हम और सारे एटलीस्ट हमारा सामान और जो बाकी का पेंडिंग है वो रिकवर हो जाए। हाँ, अगर आपकी शादी पर होते आपकी रिंग भी ढूंढ कर देनी। आपने बुलाया नहीं हमें, आप बुलाते हैं हम आपकी रिंग भी ढूंढ के देते हैं। आपको पता नहीं हम कैसे इन्वेस्टिगेटर है। अच्छा, आप मिले अब हैं, कोई ना नेक्स्ट टाइम कभी बिल्कुल दूसरी शादी में नहीं। अरे लैपटॉप नहीं चाहिए, मेरी शादी बस यही ऐसी किसी और इवेंट पे जरूर। बिल्कुल गोद बढ़ाई, बिल्कुल। इनकी वाइफ इंडिया से है, तो इसलिए कन्वर्सेशन हमारी बहुत इजी हो गई। देखो मेरी शादी पे मेरी रिंग चोरी हुई, और यहाँ मलेशिया में हनीमून पे लैपटॉप पूरा बैग ही चोरी हो गया। मैं सोच रही हूँ, आपको पता है दुकान यहाँ शॉप पे आने से पहले यहाँ पे रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया। हमारे पास उस लेडी की गाड़ी नंबर था, वो गाड़ी नंबर लेके हमने पूरा एरिया ढूंढा कि वो गाड़ी दिख जाएगी। हाँ, फिर हम पैदल घूमे आधा घंटा वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आए। फिर यहाँ दुकान वालों से पूछा कि ऐसा कोई बैग या लैपटॉप लेके कोई आया हो, क्योंकि लास्ट लोकेशन यहीं पे चार्ज होने लग रहा था। वो एप्पल डिवाइस में दिखता है कि चार्जिंग पे लगा है, तो वहां से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ नहीं होगा, आप इधर पूछो, कोई लैपटॉप की दुकान है। फिर उसने बोला कि हमारे पास नहीं आया, आप उधर जाओ। फिर इनके पास आए तो इनने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा था। फिर मैंने तुरंत निकाल के उस लेडी की फोटो दिखाई, इनने बोला हाँ यही थी। अभी गाइज मैं आपको बता दूं, हम ना सीसीटीवी दिखाएंगे आपको कि कैसे वो हमारा लैपटॉप लेके आई अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ पे दिया है। पता नहीं उसका हस्बैंड है क्या, जो भी है उसके साथ आया था एक बंदा। तो वो सारी चीजें हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, आप देखना हमारे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ, कुछ बुरे लोगों की वजह से। मुंह उतरा पड़ा था, अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी पेट में कुछ खाने का भी मतलब बस एक बार चीजें कवर हो जाए तो घर जाके नहा भी लेंगे। तो बस ऐसे घूम रहे। यहाँ हम घूमने आए थे, सीआईडी बन गए हम। हाँ। तो गाइज आप देख सकते हो, ये इनकी शॉप थी, अभी क्लोजिंग टाइम हो गया है, बट ये लोग घर ना जाके हमारी हेल्प कर रहे हैं। और इसमें हमारा लैपटॉप है। अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और ये भैया हमें लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। तो ये अच्छी बात है, फैजान भाई साथ होंगे, इनको मलई लैंग्वेज में बात करनी आती है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, हमें और हेल्प हो जाएगी। यस, वरना तो हम जिस पुलिस स्टेशन अपनी बात ही नहीं समझा पाते। पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस वाला हमारी बात ही नहीं समझ पा रहा था अच्छे से। हाँ। और उसने बोला कि भाई बस आई कैन ट्राई, गारंटी नहीं दूंगा मैं, ये वो ये टूरिस्ट को टरकाने वाली चीज थी, पर कोई बात नहीं। हाँ। अभी नहीं टरका पाएंगे, अब हमारे साथ आप भी चल रहे हो भाई हमारे साथ? मैं अभी घर जा रहा हूँ भाई आपके साथ। अच्छा, ठीक है ठीक है। आपको थैंक यू, हम कल मिलते हैं आपसे दोबारा, है ना? ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। तो गाइज इधर एक पुलिस स्टेशन है, तो अभी हम सब भाई के साथ हम इस वाले पुलिस स्टेशन में जाएंगे। हाँ। और दोबारा से कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे। अब यहाँ के जो है ना, तो वो करवाएंगे। हाँ। इस बार हमने अपने अकॉर्डिंग करवाएंगे अभी अच्छे से, ताकि हमारा जो भी हमारा ये लॉस हुआ है वो रिकवर हो पाए। हाँ जी, चलो। रचित बताओ भाई अभी वापस आए, क्योंकि कह रहे कि ऐसे नंगी टांगे लेके नहीं जा सकते, पैंट डाल के आओ। हाँ। तो ये अभी भाई कह रहे जैकेट देता हूँ, वो टांगों पे बांध लो। ऐसे पुलिस स्टेशन में एंट्री नहीं है। कह रहे कोई गे लो पास हुआ है तो हे भगवान, मतलब क्या क्या है पुलिस लॉज है स्टेशन में आप
ऐसे नंगी टांगे लेके अभी तो रिपोर्ट लिखवाई पोस्टर लगाया नहीं यार भाई, मैंने अभी तो सुबह रिपोर्ट लिखवाई है। हाँ ऐसे कहते सुबह वाले पुलिस स्टेशन में, वहाँ तो ऐसे कोई रूल्स नहीं थे। हाँ स्टेशन भी गए, फिर उसके बाद हेडक्वार्टर्स भी गए, वहाँ पे तो सब अलाउड था। हो सकता है इधर हो। रचित अच्छा वो मैंने शॉर्ट्स नहीं पहनी। हाँ वरना तो मेरे को तो भगा ही देते। ये भैया अभी एक कुछ जैकेट दे देंगे तो ऊपर ही डाल लेगा रचित। अलाउड करेंगे रचित, ये लॉ मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडिया में लड़कियों के कपड़ों के लिए बहुत लेके होता है ना। लो भाई यहाँ तुम भी नहीं रह सकते ऐसे। आपने उनसे बात करी कि जैकेट बांध के आएंगे? हाँ ये बात कर तो रहे थे अभी। ये ठीक है, फर्क क्या पड़ा इससे? पर कुछ भी नहीं, शायद अब आप कम सेक्सी लग रहे हो। उसके मन में कोई आपको देख के कुछ आ ना गया हो। ये तो स्कर्ट लग रही है। कोई नहीं ऐसे बांध के चल लो, अंदर जाके खोल लेंगे। कोई नहीं जाना ना, एंट्री दे दे बस। क्या लो आप रचित समझ में आ रहे हैं, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, भावनाएं समझो। क्या लो है? हमें तो कंप्लेन दर्ज करवानी है यार, लेकिन रचित को देखो इतना बड़ा निक्कर है तब भी अलाउ नहीं किया अंदर आके। ऐसे ही है, स्कॉटलैंड में आ गया मैं। ऐसे डालते हैं ना वहाँ। मैं बताऊं इंडियंस गर्ल्स ये लॉ देख के यहाँ पे खुश हो गई होंगी। सच में। पर ये तो कोई गे लो है यार। कोई नहीं, चलो भाई दोबारा जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ पे देखो कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता, तो मैं इसलिए वहाँ जाके कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ ताकि वो मुझे ही ना बोल दे ये कैमरा रखो। क्योंकि जब हम पहले पुलिस स्टेशन गए थे ना तो वहाँ पे उन्होंने फोन रखवा लिया था, जमा करवा लिया था। गाइस शक्ल देख लो मेरी कैसी हो गई है, लग ही नहीं था मैं हनीमून पे आई हूँ। गाइस इस पुलिस स्टेशन में जिसके बाहर मैं खड़ी हूँ, इसमें ना सिर्फ 2 लोगों को अंदर जाने की परमिशन थी। तो वो भैया जो शॉप वाले भैया थे, तो वो और रचित दोनों साथ में गए हैं। 3 लोगों को साथ नहीं जाने दे रहे थे, तो इसलिए भैया ने मुझे गाड़ी की चाबी दे दी है कि मैं गाड़ी में जाके वेट कर लूँ। क्योंकि बैग रचित का गायब हुआ है। पुलिस जो पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाई थी वो भी रचित ने अपने नाम से करवाई है, तो रचित का जाना जरूरी था और उन भैया का। तो इसलिए अभी 3 लोगों को अलाउ नहीं था, तो मैं जाके उधर वेट कर रही हूँ। और अब मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है। ये रचित ने मुझे 100 रिंगिट दिए हैं कि पता नहीं हमें कितना टाइम लग जाए, तो आसपास मार्केट है, वहां से पानी वानी लेना है तो मैं ले सकूं। शिट, अच्छा हुआ नीचे देख लिया, वरना भी गड्ढे में जाके गिरती। गाइज मैं अभी कार में वेट कर रही हूँ, वो भैया की कार जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो शॉप वाले, मोबाइल शॉप वाले, मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, की दे दी। इस बहाने अब मेरा फोन भी चार्ज हो रहा है। मेरी बैटरी बिल्कुल रेड हो चुकी थी, मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल रेड हो गई थी, 2% रह गए थे। तो अब अच्छा वो मैंने केबल लगा दी है, मेरा चार्ज हो रहा है फोन और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। देखो वो लोग कब तक आएंगे। और लैपटॉप अपने साथ रचित लेके गया है, हमारा लैपटॉप हमें मिल चुका है, लेकिन अभी भी वॉच और जो हमारे माइक थे जिससे हम शूट करते थे, माइक, और वो पूरा जो भूत वाला बैग था, और उसमें हमने कुछ फुकेट के एयरपोर्ट से हमने कुछ चीजें खरीदी थी, वो भी काफी कॉस्टली थी। वो सारी चीजें अभी हमें मिलनी बाकी है। बस अब लैपटॉप मिल गया है तो वो चीजें भी मिल जाएंगी। कल अभी हम कुछ करने वाले हैं पुलिस वालों के साथ मिलकर, वो अगर हेल्प करे तो वैसे करना ही चाहिए। अभी तक तो खैर करी नहीं, हमने रिपोर्ट वगैरह सब करवा दी थी, हमने खुद ही फाइंड माई लोकेशन पे अपना जाके लैपटॉप खुद ढूंढा है हमने, और कोई भला इंसान मिल गया, वो हमारे साथ इतनी रात को धक्के खा रहा है पुलिस स्टेशन में। देखो एक चीज तो समझ में आ गई, अगर बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। उनका कुछ नहीं बनता था। इनफैक्ट उनकी वाइफ का कॉल भी आया, जिनकी गाड़ी में मैं अभी बैठी हूँ, उनकी वाइफ का कॉल भी आया कि कब तक आओगे। तो उन्होंने यही बोला, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो यही बोला कि मैं मतलब एक कपल हैं जो बहुत ट्रबल में हैं, थोड़े इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे थे, जिससे मेरे को समझ में आ गया कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं बताओ। कुछ भले इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ छोड़ के, अपना काम छोड़ के हमारे पीछे लगे, हमारी हेल्प कर रहे हैं। और एक पुलिस वाले हैं जिनका ये काम, जेन्युइन ये काम है। अगर आपके देश में कोई आया है बाहर से, उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। एक आम इंसान हमारी हेल्प कर रहा है। तो अगर कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, और कुछ अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी बहुत है। तो फैजान भाई के साथ पुलिस स्टेशन गए थे, और अभी हमारा जो है, हमें होटल ड्रॉप करने हैं फैजान भाई। सो नाइस ऑफ यू भाई, एंड थैंक यू सो मच।
अभी बाकी की कार्रवाई कब होगी हमारी? मंडे को मोस्ट प्रोबेबली। कल ये अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं तो हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आप घूम के आओ। परसों करते आगे की कार्रवाई। पुलिस ने बोला है हेल्प करने के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह करे भी। हाँ, पुलिस ने बोला है कि आप उस लेडी को बुलाओ अपनी शॉप पे, और जैसे ही वो आए पुलिस को कॉल करो, और वो फिर उसके बाद झप लेंगे फिर। हाँ, पुलिस आके दबोच लेगी वो, कोई ना, चलो आगे लगा लेते हैं। तो अब ये कल पॉसिबल है, हो नहीं पाएगा क्योंकि ये कल अवेलेबल है नहीं, तो अब मंडे को होगा पॉसिबल। मे भी हो सकता है हम अपनी फ्लाइट एक्सटेंड करेगा, मे भी एक्सटेंड करें मलेशिया में, या मे भी ना करें, वो अभी हम डिसाइड करेंगे जाके। भी करते हैं फिर वो आपको भी बताएंगे। बाकी फैजन भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वरना हमारा बैड एक्सपीरियंस ही चल रहा था। जब आपसे मिले तो थोड़ा अच्छा लगा। रात के गाइस 12:30 बज रहे हैं। भाई अपना काम कुम छोड़ के हमारी हेल्प में लगे हुए हैं, तो सो थैंकफुल ऑफ यू भाई इतनी हेल्प करने के लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, गेस्ट ऑफ हमारे, कोई नहीं, घूमने आए थे, ट्रेजेडी हो जाती है, कोई बात नहीं। हाँ। वैसे मलेशिया इतना बुरा नहीं है। हाँ, नहीं वो तो दिखा हमें कि आप भी मलेशियन हो, बट और हमारी हेल्प कर रहे हो। वहाँ के लोग अच्छे और बुरे होते हर जगह अच्छे लोग बुरे लोग, कोई बुरा मिला और हर आप जगह अच्छे मिल गए, हर जगह सारे टाइप के लोग रहते। तो अभी हम चलते हैं, भाई को बहुत डिस्टर्ब कर लिया आपने, अभी आप भी घर जाओ, फिर मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस ये लो शक्ल चेंज हो गई है, क्यों? क्योंकि भाई अभी रात के 3 बजे हुए हैं, अभी मैं नहाया हूँ, सिब्बू भी नहाई है, कपड़े वपड़े बदले हैं, थोड़ी मैंने बियर्ड वगैरह अपनी सेट करी है, वरना तो सुबह से ऐसी जंगली शक्ल हो रखी थी ना मेरी। अब थोड़ा इंसान लग रहा है, देखने लायक लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ भाई कि इंसान है हम लोग। और अभी बताता हूँ क्या हुआ भाई। सुबह से हम आपने देखा कैसे धक्के खा रहे हैं, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने भाई कुछ ज़्यादा हेल्प हमारी करी नहीं, हम खुद पुलिस वाले बने, मैं इंस्पेक्टर बना, ये मेरी असिस्टेंट बनी, जो हमारे पास वो मेरे लैपटॉप की लोकेशन थी, वो लोकेशन देख के हम लोग वहाँ पहुंचे। बस तुक्के में हमने सब कुछ किया है, और हमने अब अपना लैपटॉप रिकवर कर लिया है। लैपटॉप तो एटलीस्ट हमारा रिकवर हो गया है, बट स्टिल अभी भी मेरे बैग में मेरी आई वॉच और बहुत सारा मेरा कीमती सामान था। सबसे ज़्यादा कीमती था मेरा वॉलेट के अंदर मेरा इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, मेरे सारे बैंक्स के कार्ड और मेरी गाड़ी की आरसी उसी के अंदर थी, सब गाड़ियों की आरसी, कार्ड वगैरह जितने सारे क्रेडिट बैंक के कार्ड बताया वो भी था, और जितने भी गाड़ी है सबकी आरसी उस वॉलेट के अंदर थी। तो इसीलिए अब क्या हुआ, जो हमने बताया था ना कि हम जब लेओवर में थे यहाँ पे कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे, तो हमने दिल्ली की जो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी, उसके बाद 21 तारीख की हमने रिटर्न बुक करी थी कि हम वापस दिल्ली जाएंगे, 40,000 रुपये की हमने वहाँ पे बुक करी थी। तो वो फ्लाइट भी हमें कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल में या परसों में, क्योंकि परसों 21 तारीख है, सच बताऊं तो ये व्लॉग थोड़े आगे पीछे डेट हो रखी है, लेकिन परसों 21 तारीख है, मतलब आज 20 हो गई तो कल ही 21 है। तो कल हम अगर वापस इंडिया निकल जाएंगे तो मैं अपना सारा सामान नहीं रिकवर कर पाऊंगा, स्पेशली जो मेरा वॉलेट गुम हुआ जिसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, वो मैं बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हमें वो 40,000 की जो फ्लाइट बुक करी थी वो कैंसिल करनी पड़ी, और अभी मैं मलेशिया से इंडिया की कोई फ्लाइट बुक नहीं कर रहा हूँ जब तक मेरा सामान नहीं मिल जाता। हम लोगों ने डिसाइड करा है, मैंने और सिब्बू ने मिलकर, कि हम लोग मलेशिया में ही रहेंगे, और जब तक भी हमारा सामान रिसीव नहीं होगा हम यहाँ पे अपना ट्राई करते रहेंगे। उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब लैपटॉप हम खुद ढूंढ सकते हैं तो थोड़ा से एफर्ट डाल के हम सारा सामान रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि भाई बिना वॉलेट के क्या ही होगा, मेरा इतना सारा, समझो आप यार, वॉलेट में बहुत सामान था मेरा कीमती, ठीक है, तो इसीलिए वो सामान करना बहुत जरूरी है। बनवाने में कितना समय जाएगा? ये आपको पता है इंडिया में फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये वो फलाना ढिमकाना, ये जो बचपन से लेके जवानी तक सारी चीजें बनती है, अब मैं इनके चक्कर काटता रहूं, ऊपर से फिर 1-2 महीना जाएगा ये सब बनवाने में। इसलिए हमने डिसाइड करा कि कोई बात नहीं, 40,000 का और झटका खाते हैं। 40,000 का अपना जो अपने फ्लाइट टिकट बुक करी थी वो कैंसिल करी, उसके बाद लगेज का किया, फिर 2 बार फ्लाइट कैंसिल हुई हमारी, एक वो हुई, 2 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है हमारी, एक वो थाईलैंड से, वो तो हमारी मिस हो गई थी हमारी गलती से, लेकिन अभी ये वाली चोरी के कारण जो हमारा बैग चोरी हुआ है उस कारण भाई अब ये वाली फ्लाइट भी कैंसिल करनी पड़ेगी, मतलब करनी क्या पड़ेगी, कर दी है कैंसिल। मैं ना वो जो लेडी है ना, उसकी शक्ल मेरे सामने आ रही है ना, इतना गुस्सा आ रहा है अंदर से, इतना चिड़चिड़ापन मच रहा है, और उसके वॉइस ओवर जो उसने वॉइस मैसेज, मैंने उसको मैसेजेस भेजे आज, मैं मतलब देखो अभी मैं मलेशिया में हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सारी चीजें मैं अगर ब्लॉग में डालूं, अगर मैं इंडिया होता ना अभी मैं आपको एक चीज दिखाता, क्या वॉइस ओवर उस लड़की ने, जो हमारा उस औरत ने बैग चुराया, उसने क्या क्या बातें हमें लिख के भेजी या वॉइस में जो हमें भेजी, उसकी शक्ल, उसकी सब कुछ दिखाता मैं। हालांकि थोड़ा बहुत तो आपको देखने को मिलेगा ही, तो सब हमने करना ही है, ठीक है। अब भाई क्या बोले यार, किस्मत खराब समझ लो, वक्त खराब समझ लो, चोरी पे चोरी, कभी कुछ चोरी हो जाता है, कभी कुछ चोरी हो जाता है।
अभी यहाँ मलेशिया आए थे, यहाँ भी हमारा बैग चोरी हो गया, ठीक है, पर एटलीस्ट हमारा लैपटॉप रिकवर हो गया और धन्यवाद बहुत बहुत हमारे। सीसीटीवी भी लगाना, कैसे वहाँ गई बेचने, वो सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें वो चोरटी औरत आके हमारा लैपटॉप बेचने आई थी दुकान पे, ठीक है, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। अभी सिर्फ हम उस तरीके से रह रहे हैं कि अपना बस जो हमारा सामान है वो रिकवर हो जाए। अभी हमारी ये कंट्री नहीं है, हम सारी चीजें खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ के लॉज थोड़े से अलग है, यहाँ की कानून कायदे थोड़े अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चलना पड़ेगा। पर ये है कि इंडिया आने के बाद सब कुछ दिखाऊंगा। वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह मैंने ले लिया दुकान के मालिक से, जो फैजान भाई थे अपने, इनसे, और वो सब आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ खाना ऑर्डर करा है हमने, चना मसाला, नान और रायता। वाह भाई मजा आ जाएगा आज। अब थोड़ी तसल्ली की चाय भी पियेंगे। तो ये सब अभी खाना ऑर्डर करा है, थोड़ी देर में हमारा खाना आ जाएगा। सोचा कि ये सब बताऊं आज हमने कितनी परेशानी उठाई। और उसने क्या किया है, हमारे लैपटॉप से पूरा सब कुछ हटवा दिया। हमारा जो लैपटॉप है वो फॉर्मेट हो चुका है, तो ये जो फैजान भाई है, ये जिसकी दुकान से हमने ये सब रिकवर हुआ, वो कह रहे हैं कि कल डेटा ट्राई करेंगे रिकवर करने का, तो कल उसको लैपटॉप भी पकड़ा देंगे। और बाकी कल क्या कार्रवाई करनी है वो अब आप कल ही देखना, क्योंकि हमने बहुत दिमाग लड़ाया भाई कि क्या करना चाहिए, कैसे हमारा सामान रिकवर करना चाहिए। और ये हमारे लिए तो सबक है ही, और आप लोग भी देखोगे तो आपको भी पता लगेगा कि अगर फॉरेन में ऐसा कोई हादसा हो तो कैसे उन चीजों से सुलटा जाए। तो हम यहाँ खुद पुलिस बने हुए हैं। मैं बता रही हूँ, आपको खुद ही डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, मतलब आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैं बस अभी इतना बोल सकती हूँ, बाकी इंडिया के एक एक चीज बताऊंगी। और यहाँ का लॉ थोड़ा ये है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एंट्री होने से पहले ही ना बाहर जो सिक्योरिटी होती है, फोन जमा हो जाता है, फोन जमा हो जाता है और आप कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आप सोचो ना कि चोरी से कुछ ऐसे कैमरे से रिकॉर्ड कर ले, तो आप ना कुछ भी जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फोन कर लेते हैं वहाँ पे जमा। तो इसलिए हम तो कुछ वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बाहर से हमने वो दिखाया था, बाकी जितनी डिटेल्स हम इंडिया आने के बाद आपको दिखा देंगे ना भाई, क्या बताऊं कि भाई तुम सब कुछ देखना। वो लेडी कैसे आई दुकान पे, उसने कैसे सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है प्रॉपर मैंने, और भला मानस है भाई वो बंदा। मैंने उसकी कितनी तारीफ करी है कि यार लड़की कितनी बढ़िया है ना, कितने अच्छे से बात कर रही है वो, पर वही है भाई अच्छा ही। मैं उस पर प्राउड भी फील कर रही हूँ, देखो लेडी है, ड्राइवर है, देखो कैसे कर रही है, सब कुछ मैं बोल रही हूँ। लेकिन अब इतने अपशब्द आ रहे हैं ना उसके लिए मेरे अंदर। आज मैं पता है कैसे शब्द बोल रही थी, अकेले बैठी थी फुटपाथ पे, ऐसे बोल रही हूँ सॉरी भाई, मैं ऐसे बोल रही हूँ, भगवान जी आप मलेशिया में नहीं हो क्या, आप तो हर जगह हो, प्लीज मेरी मदद करो, उसमें सब कुछ है। मैं मतलब एकदम रोने को हो गई थी फुटपाथ पे बैठ के, और एकदम शक्ल ऐसी हो रही थी, क्या करे क्या आपने देखा होगा सुबह से हमारी शक्ल कैसी हो रही थी, अभी थोड़ी सी सही लग रही होगी। पता है क्या, सब कुछ हम हमेशा कैमरा लेके कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन जो हालत होती है ना इंडिया के, ऐसे भिखारी भी नहीं होती। जिस तरीके से मेरी हालत हो गई थी, रचित तो फिर भी एक बार को सोच रहा था ठीक है यार कोई नहीं, कमा लेंगे, लेकिन जो मेरे अंदर बीत रही थी, मैंने इतना प्रे किया है भगवान से, मतलब मैंने शायद इतना कभी नहीं प्रे किया होगा। कोई नहीं भाई, ये एक्सपीरियंस है, हमारे पास भी लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन ये है कि अभी आप लोग भी थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करना कि भाई हमारा सामान रिकवर हो जाए। मेन है मेरे को मेरा वॉलेट वगैरह मिल जाए। अभी अपना लैपटॉप रिकवर हो चुका है, उसमें आई वॉच बची है, घड़ी वगैरह बची है मेरी, और मेरे माइक्स बचे हैं। हमने ना उसको इतना बोला था कि मैंने उस लेडी को मैसेज करा कि देंगे मैंने जो कंप्लेंट वगैरह जो भी मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, मैं सब कैंसिल करके सब वापस ले लूंगा, एटलीस्ट बस मेरा सामान मेरे को लौटा दे, और प्लस तेरे को रिवॉर्ड भी दूंगा, तू मेरे को आके मेरा सामान देगी। 200-300 रिंगिट हम दे देते उसको। 100 रिंगिट मतलब इंडिया के 2000 रुपए, 300 रिंगिट मतलब इंडिया के 6000 रुपए। तो मैंने ये भी बोला कि तेरे को रिवॉर्ड भी देंगे, पर नहीं, कोई बात नहीं भाई, पर अगली को कोई शर्म ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, अभी इतना बताना था। अभी हम खाने का सारे वॉइस मैसेज सुनाऊंगा आपको, पता लगेगा। जो इंसान बाहर से जितना दिखता है ना बहुत बढ़िया है वो, हमने सोचा अच्छी होगी, हमने बात करी, खूब बात करती हुई आई। तुमने पता है तुमने कितनी बार उसके लिए अच्छा सोचा, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सोचा। रचित ने ना मुझे एक बार बोला कि यार हो सकता है कि वो रात भर ड्यूटी करती है और इसलिए दिन में सो रही हो, फोन नहीं उठा रही हो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, और वही हुआ। और दूसरी बार रचित के मन में आया कि यार हो सकता है वो टैक्सी ड्राइवर है, उसने ना लिया, उसके गाड़ी में और कोई पैसेंजर बैठा, उसने लिया। मैंने कहा नहीं, ये भी गलत है। मेरी गट फीलिंग अंदर से कह रही थी वही चोर है। हाँ, और जब उसकी शक्ल देखी ना सीसीटीवी में, जो वो हमारा लैपटॉप लेके बेचने आई, ऐसा। और वो जो दुकान वाले भैया थे ना, दूसरे भैया जो वहाँ पे काम करते हैं, वो पता क्या कह रहे हैं, जब वो पूछ रही थी ये कितने में बिकेगा, कितना इसका प्राइस, मतलब क्या हुआ, उसने उछलते कूदते जा रही थी। वो आई, उसने पूछा
कि अगर मैं इसका लॉक तुड़वा के इसको बेचूंगी तो कितने का बिकेगा, तो उन्होंने बताया 1000-1500 रिंगेट का बिक जाएगा, मतलब इंडिया के 20-30-35 हज़ार रुपये कुछ। उसके बाद वो दुकान वाले भाई ने बताया कि ऐसे उछलती हुई गई खुश होके कि 1000-1500 रिंगेट उसको मिल जाएंगे मुफ्त के। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मलेशिया में ही हैं जब तक हमारा सामान नहीं मिल जाता, और अपना सामान वापस लेके ही आएंगे भाई। चलो बाय, लव यू, टेक केयर। अभी व्लॉग को एंड करते हैं, हमारा खाना आ जाएगा, खाना खा के सोएंगे, सुबह फिर तफ्तीश पे निकलना है, तहकीकात पे निकलना है। इंस्पेक्टर रचित और असिस्टेंट सिब्बू को। तुम्हारा ड्रीम था ना उसमें जाने का? किसमें? रो में जाने का। यहाँ पे हम रो, अरे रो में जाने का था, रो में जाके ये छोटे मोटे रो में जाके ये चोरी के केस सोल्व करने का नहीं था, देश के लिए कुछ करने का था। अगर हम यही कर रहे हैं ना, चलो छोटा मोटा ड्रीम तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन हम खुश रह के कर रहे हैं। परेशान तो थे, पर जब से लैपटॉप रिकवर हुआ है ना, दिल में जान में थोड़ी सी उम्मीद जागी है, इसलिए हमने फ्लाइट भी कैंसिल करवा दी। अब देखो कब तक और सामान लेके जाएंगे। चलो गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई भगवान से प्रार्थना करते रहो, और बाय, लव यू, सारे खुश रहो, और बोलो भाई जय श्री राम, बाय बाय, हैप्पी हनीमून, राम राम, राम राम जरूर बोलना, और राम जी से प्रार्थना करना कि हमारा सामान मिल जाए। बाय, लव यू, गुड नाइट।